वही मलूक नागर, भाई नीतीश राणे को कैबिनेट में महाराष्ट्र की होना चाहिए क्या? अब दिल पर हाथ रखकर बताइए। बिल्कुल क्लैरिटी से नीतीश राणे कहते दिखे कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के सारे मुसलमान हरा साफ हैं। होना चाहिए क्या कैबिनेट में? अगर हिंदू मुसलमान इंस्टीट्यूशनल नहीं बनाया गया है, उसको हमने संस्थागत नहीं कर दिया है। गरिमा जी, इस देश में 4150 विधायक हैं, एमएलए और एमएलसी, और 543 लोकसभा के एमपी हैं। किसी एक को छोड़ो, इस देश का प्रधानमंत्री कहता सबका साथ सबका विकास, और इस देश के आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत साहब कहते हैं इस देश को इस्लाम के लोगों के बगैर भी पूरा नहीं करा जा सकता, और इस देश का संविधान कहता बाबा अम्बेडकर साहब ने कि हम सबको एक गुलदस्ते की तरह रहना है और सबके लिए नियम और कानून लागू हैं। और जो भी लोग हिंदू और मुसलमान में नफरती बात करते हैं, तो देश के संविधान ने सेक्शन 153A के तहत अधिकार दिए हैं कि वो उनके खिलाफ जाकर के संबंधित लोग केस दर्ज करा सकते हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ केस होना चाहिए क्या? मलूक नागर, क्या इस देश में वो जो 153 सेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ FIR हो जानी चाहिए? अभी हमारे वरिष्ठ एडवोकेट थे आपके साथ, और डिटेल में उन्होंने चर्चा की है, और इस देश के संविधान के अनुसार इस देश की न्यायिक व्यवस्था के द्वारा किए गए ऑर्डर और उन ऑर्डरों का कंप्लायंस कैसे हो, कौन कौन सी एजेंसीज करेंगी, इसके लिए बहुत लंबा समय और विशेषज्ञ चाहिए। नहीं, बिल्कुल ना लंबा समय चाहिए ना विशेषज्ञ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा कि अगर हेट स्पीच का मामला है तो राज्य की पुलिस मशीनरी बगैर किसी की इजाजत लिए FIR लॉन्च करेगी, सोमोटो एक्शन लेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी समय की जरूरत नहीं है। अब गरिमा जी, न्यूज 24 पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए अलग बात है। आप एंकर हैं, आप क्या बोलने देंगी क्या नहीं बोलने देंगी, कब बीच में आप आ जाएंगी, कब हमें रोक देंगी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये जो टोपी वाले और दाढ़ी वाले को हिमंता बिस्वा शर्मा पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारते दिख रहे हैं, संवैधानिक है क्या ये? अरे गरिमा जी, पूरी करने दो बात प्लीज। हाँ प्लीज। देश के नेशनल टेलीविजन पे फराज भाई बैठे हैं हमारे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत इज्जत करता हूं, हमेशा देश के हित में और लोगों के हित में बोलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा संवैधानिक काम कर रहे हैं क्या सर? अरे बात ऐसे तो 1 घंटा निकल जाएगा, मेरे पास समय भी तो सीमित है ना। अपना एजेंडा ही मत लेके बैठो, अपना ये संविधान का एजेंडा लेकर बैठी हूँ मैं मलूक नागर। हिमंता बिस्वा शर्मा संवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, बड़ा सीधा सा सवाल है। बात तो पूरी करने दो, इससे आइडेंटिकल रिलेटेड चीज है। इस फराज भाई ने कई बार कहा, अरे मलूक नागर ने क्या बोल दिया मुसलमानों के बारे में, अब तो इन्हें जयंत भाई पार्टी से निकाल देंगे, एनडीए बीजेपी एनडीए से बाहर निकाल देगी। हम देश के संविधान के साथ हैं, हम देश के लोगों के साथ हैं, हम देश में एकता चाहते हैं। सुखबीर सिंह जौनापुरिया के साथ हैं या सुखबीर सिंह जौनापुरिया के विरोध में है? ये देखिए, एक सुखबीर जौनापुरिया एक MP होना, एक MLA होना, मिनिस्टर होना छोटी बात है, देश बहुत बड़ी बात है। पर सुनना चाहती हूँ मलूक नागर को, इसी छोटी बात पर एक पूर्व सांसद देश का जो पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं वो बता दें, ये सुखबीर सिंह जौनापुरिया गलत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? आपका किसी दिन कोई रिश्तेदार से होगा ना, आपसे ये सही प्रश्न पूछूंगा मैं, जैसा आप मुझसे पूछ रही हैं। मेरा लड़ाई कराओगे क्या आपस में? देखिए, वो कोई भी आदमी इस देश का से लड़ाई करने को तैयार हैं आप, और कानून के संविधान से लड़ाई करने को तैयार। आपके रिश्तेदार से लड़ाई होगी, आपके रिश्तेदार से लड़ाई होगी जब पता लगेगा आपको मैं क्या कह रहा हूं। सुखबीर सिंह जौनापुरिया रिश्तेदार हैं आपके? अरे आपको पता ही नहीं है ना फिर चौधरी साहब, यही तो मैं कह रहा हूं। तो वो रिश्तेदार मेरा जौनापुर गांव है। हाँ जौनापुर गांव है गुजरों का दिल्ली में, और वो राजस्थान से चुनाव लड़ता है जाके, और वो कंवर सिंह जो MLA है MP है अमरोहा से, उसका समधी है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस तो वो दरअसल मुसलमान महिला को कह सकता है चल हट यहाँ से, जो कंबल दिया है वापस दे। जवाब दे रहा हूं ना मैं इसका, कह सकता है कि नहीं कह सकता? जवाब दे रहा हूं ना, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो।
अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, Please, जवाब please, दे रहा हूं। बताइए इस ना। देश के संविधान के इस देश के संविधान के अनुसार अगर कोई भी संविधान के खिलाफ जाएगा हाँ। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान के अनुसार हम इस बात के पक्षधर हैं। तो ये अक्षय शर्मा नाम का लड़का, मैंने आपसे हिमंता बिस्वा पर पूछा, आपकी चुप्पी है। मैंने सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर पूछा, आपकी चुप्पी है। मैंने नितेश राणे पर पूछा, आपकी चुप्पी है। चौथा सवाल पूछ रही हूँ, ये जो तीन बुजुर्गों को बदायूं में थप्पड़ मारा गया, सुनो, और अक्षय शर्मा नाम के आदमी को पुलिस ने 2 घंटे के बाद जमानत मिल गई, ऐसी धाराएं लगाई। जवाब सुनो। ये गरिमा सिंह की अपनी सोच है। गरिमा सिंह अपने शब्दों में कुछ भी कहे, मैं पक्षधर नहीं हूं। जो आपने कहा आपकी बात झूठ है, आपकी बात का मैं खंडन करता हूं। मैं दोबारा बॉल आपके पाले में डाल देती हूँ मलूक नागर, और मेरे लिए आप बहुत रिस्पेक्टेड है, मैं कह चुका, बहुत रिस्पेक्टेड है। मैं दोबारा गेंद आपके पाले में डाल देती हूँ। ये जितने लोग गिरिराज सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा, बता रही हूँ, हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, शुवेंदु अधिकारी, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, नाम पढ़ देती हूँ सबका। ये जितने लोग हिंदू मुसलमान जमीन पर लाते हैं, सब संवैधानिक काम कर रहे हैं। इस देश के संविधान के अनुसार जो भी संविधान की व्यवस्था है उसके खिलाफ चलेगा। हम चौधरी चरण सिंह जी के विचारक हैं, बाबा अंबेडकर साहब के समर्थक हैं। हम संविधान के साथ हैं, हम उनके पक्षधर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अक्षय शर्मा नाम के गुंडे पर, जिसने 50 थप्पड़ 2.5 मिनट में मारे, उस पर धाराएं लगाई, 2 घंटे में जमानत लेकर बाहर आ गया। राखी बिड़ला,